हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को मैं नीरज कुमार हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आप लोग के बीच में एक नया और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भौगोलिक खोज, जिग्राफिकल डिस्कवरीज। आप लोग को क्लास की ओर ले जाने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए आज चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, जिस क्लास का नाम है भौगोलिक खोज। पहला हमारा है पहला क्वेश्चन, भौगोलिक खोज क्या है? भौगोलिक खोज क्या है? जिसका मतलब आंसर है उत्तर लिखा है कि भौगोलिक खोज का तात्पर्य विश्व के ऐसे भूभाग का खोज करना होता है जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर था, परंतु विश्व के अन्य देशों के साथ उस देश का व्यापारिक संबंध कायम नहीं था। भौगोलिक खोज का यही तात्पर्य है कि भौगोलिक खोज का तात्पर्य विश्व के ऐसे भूभाग का खोज करना है जहाँ की जिसका अस्तित्व पृथ्वी पर तो है, परंतु विश्व के अन्य देशों के साथ उसका व्यापारिक संबंध कायम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोज की घटना किस शताब्दी की घटना है? तो ये घटना है 15वीं शताब्दी की। किस शताब्दी की? 15वीं शताब्दी की। अगला उत्तर है, प्रश्न है, भारत का खोज किसने और कब किया? भारत का खोज किसने और कब किया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में किया। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? उत्तर होगा पुर्तगाल, जो यूरोप महादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोज में सबसे ज़्यादा योगदान किस सम्राट का था? सबसे ज़्यादा योगदान किस सम्राट का था? तो भूतकाल के सम्राट हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन के महारानी इसाबेल। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने अमेरिका की खोज किसने और कब की? फ्रांस में अमेरिका की खोज किसने और कब की? तो कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने। सॉरी, यहाँ जो फ्रांस लिखा है तो फ्रांस नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा कोलंबस। सॉरी, इसको काट देते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। कब के? 1492 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोलंबस किस देश का रहने वाला था? कोलंबस किस देश का? तो स्पेन, जो यूरोप महादेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह, कहाँ? कालीकट बंदरगाह के केरल राज्य में पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ? कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ? तो वो 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोज किस समय बनाए गए हल्के एवं तेज जहाज वाले का क्या नाम था? भौगोलिक खोज के लिए मतलब जो हल्का एवं तेज चलने वाला जहाज था उसे क्या नाम था? तो किरावल जहाज नाम था। क्या था? किरावल। अगला क्वेश्चन है, उत्माशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोलोमियो डियाज ने की। किसने की? बार्थोलोमियो डियाज ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा की भेंट किस भारतीय व्यापारी से मुलाकात हुई, भेंट हुई? तो अब्दुल मजीद से। किससे? अब्दुल मजीद से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा? अमेरिका के मूल निवासियों को उसने रेड इंडियन कहा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस अमेरिका का खोज का विस्तार किसने किया? तो अमेरिगो वेस्पुसी। ये फ्रांस नहीं होगा कि अमेरिका की खोज का विस्तार किसने किया?
तो अमेरिगो वेस्पुसी ने। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था? तो उत्तर मैगलन ने। मैगलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने किया था। किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। अगले क्वेश्चन, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस रास्ते भारत पहुंचा? तो केप ऑफ गुड होप और जो अफ्रीका में होते हुए पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की? तो रॉबर्ट पेरे ने 1990 में किया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आर एडमंडसन। कौन? आर एडमसन। अगला क्वेश्चन है, चीन की खोज किसने किया था? तो मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। अगला क्वेश्चन है, जापान की खोज किसने की थी? तो सेंट फ्रांसिस्को जेवियर स्पेन का था। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटली का था। क्रिस्टोफर कोलंबस। अगले क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल की खोज किसने की? तो बार्थोलोमेओ डियाज ने। किसने? बार्थोलोमेओ डियाज ने। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। किससे? अरबों से। अगला क्वेश्चन है, यूरोप धर्म में युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ईसाइयों और तुर्कियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की महारानी कौन थी? इसाबेल। कौन? इसाबेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेनरी द नेविगेटर किस देश की राजकुमार थे? पुर्तगाल का राजकुमार था। एस्ट्रोलॉग किस प्रकार का यंत्र था? तो ये अक्षांश को बताने वाला था। क्वेश्चन अगला है, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन शासक को बुलाया और दरबार में वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है? तो मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन, सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? तो राजा। कौन? राजा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ? तो व्यापारी वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का? जर्मनी का रहने वाला था। द्रव्यंक के सिद्धांत का आलोचना किसने किया था? विक्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की खोज किसने किया था? तो केब्रल ने किया था। किसने किया था? केब्रल ने किया था। किसने? केब्रल ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन कालीकट का राजा था। कहाँ का राजा था? कालीकट का राजा था। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? भारत का था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ने किस दिशा का पता लगाया? तो ब्राजील का। ब्राजील का। अगला क्वेश्चन है, 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो चांदी पर। अगला क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो रोम में था। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत आधुनिक युग का आगमन हुआ? तो 15 और 16 शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र क्या था? तो इटली था। पुनर्जागरण का केंद्र इटली था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? तो दांते ने की। डिवाइन कॉमेडी की रचना कौन थे? दांते थे। अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो रोम में। कहाँ है? रोम में। अगला क्वेश्चन है, कालीकट किस राज्य में पड़ता है? तो केरल राज्य में। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, पुर्तगालियों की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 ईस्वी में। और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1600 में स्थापित हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 ईस्वी में आई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंडिया में आ चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। लिस्बन जो है दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। दक्षिण अफ्रीका को दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिप है। अगला क्वेश्चन है, जो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था।
प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा 1505 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। बाकी आज तक का हमारा वीडियो यहीं तक रहता है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग के लिए अगली क्लास में। अगर आपने हमारे वीडियो अंत तक देखा है तो इसके लिए थैंक्स। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि पल पल का अपडेट आप लोग के पास पहुंचते रहे। चलिए